लेसर कॉस्ट का। मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड लेके आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में वो कंपैरिजन करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआरडी डिपार्टमेंट, बिल पासिंग डिपार्टमेंट, इवन गोडाउन वेयर हाउस, ये भी कुछ ना कुछ उनका फंक्शन डिफाइन होता है। बट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का फंक्शन एक ही है कि वो चेक करना, बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, डिलीवरेबल, फंक्शन, प्रोसेस को चेक करना। तो चेक करने को क्यों, क्या जरूरत है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंटरनल ऑडिट? फिर आप ये भी सोचेंगे कि एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, तो इंटरनल ऑडिट कंपनी का एम्प्लॉय या कंपनी का डिपार्टमेंट सेटअप करने के लिए क्या जरूरत है? ऐसा भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो आज इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं 2024 में। आप देखें, अकाउंट डिपार्टमेंट भी स्क्रैप होने गया है और अकाउंट डिपार्टमेंट को रिप्लेस करके अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी मिलने लगे हैं। कोई रोल ही खत्म हो चुका है अकाउंट डिपार्टमेंट का। कितने सारे ऐसे डिपार्टमेंट है कि जो आउटसोर्स किया जा सकता है। इवन आप बोलेंगे कि इंटर ऑडिट डिपार्टमेंट भी आउटसोर्स होता है। बाहर वाले कोई एजेंसी, एक्सपर्ट एजेंसी कंपनी को इंटर ऑडिट डिपार्टमेंट भी आउटसोर्स होता है। हाँ होता है, बड़ी बड़ी कंपनी एमएनसी इंटर ऑडिट डिपार्टमेंट आउटसोर्स करती है। नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखते हैं। आउटसोर्स इज वन अनदर इशू। उसका फायदा भी, बेनिफिट भी देखो, इश्यूज भी होंगे उसके बारे में, बरोबर। बट इंटर ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रा ऑडिट भी इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रा ऑडिटर तो बाहर से आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने के बाद डायरेक्टर्स एंड सब प्रेजेंट करते, बुलाते एक्सट्रा ऑडिटर को। एंड वो बैंकर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर के लिए उनका रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट देता है। 1 महीने में या 1.5 महीने में उनका ये ऑडिट चलता है। नेचुरली उसका ओपिनियन बहुत मायने रखता है और वो उसका ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। वो ओपिनियन पे सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, क्रेडिटिंग एजेंसी का ध्यान होता है। वो देखते हैं कि उन्होंने क्या ओपिनियन दिया है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई कोई क्राइटेरिया है क्या, परफॉर्मेंस कैसा है, लिक्विडिटी बरोबर है क्या, सॉल्वेंसी बरोबर है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी में कोई स्कैम, रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। तो नेचुरली ये सब एक्स्ट्रा ऑडिटर देखता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीपीए, इनका ये रोल होता है एक्स्ट्रा ऑडिट करने का, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का। एक्स्ट्रा ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ही होता है। बट इंटर ऑडिट डिपार्टमेंट उसके डुप्लीकेशन नहीं किया, रिडंडेंट नहीं किया। क्यों डबल मेहनत करने का, क्यों एम्प्लॉय रिक्रूट करने का इंटर ऑडिट डिपार्टमेंट में? वो देखना है कि नहीं, अपना इंटर ऑडिट डिपार्टमेंट वैल्यू एडेड एक्टिविटी या सर्विसेज अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्यों क्या देता है। तो आज वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका ये रिकॉर्डेड सेशन है, समझ लो, बेसिक है, आप समझ लो। कोई भी क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप 9773464206 पे मुझे बताएंगे। ऑडियो भी आप देखो, मैंने थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम बढ़ा दिया है, तो ऑडियो भी आप देखो, चेक करो आपका ऑडियो एंड इवन स्क्रीन पे जो क्लिप्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो भी रीडेबल, विजिबल है कि नहीं, ये भी आप देखो। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको कन्विंस करने का। आपके क्वेरीज जो भी टाइप के होते हैं 9773464206 पे व्हाट्सअप करेंगे तो उसका रिस्पॉन्ड, उसका आंसर, रिप्लाई मैं जरूर दे दूंगा। सेम डे को दूंगा एट अर्लीस्ट टाइम पे। इंटर ऑडिट के बारे में हम डिस्कस करना चालू करते हैं। आप देख सकते हैं क्लिप में, जो बीच में का क्लिप है उसमें लिखा है रिस्क, सिस्टम, फिर फ्लो चार्ट्स, मेजरमेंट, टेस्टिंग, मैनेजमेंट, प्रोसीजर, फॉलोअप, स्कोप, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिकेशन। इवन ये जो क्लिप है उसमें आप लिखे है लाल कलर का, रेड कलर का, उसमें क्वालिटी, रिस्क, टेस्टिंग, रिकॉर्ड, प्रोसीजर, सिस्टम, स्टैंडर्ड, कम्युनिकेशन। ये आपको हेल्प करेगा।
इक्लिप्स को सपोर्ट करेगा. People often ask, is internal audit department necessary? जरूरत है क्या इंटरनल डिपार्टमेंट की? इतने सारे स्टाफ एम्प्लॉय हो गए, कितना सैलरी होगा? तो ये ओवरहेड क्यों स्पेंड करने का? क्योंकि वो डिफाइन नहीं, उनका इनहेरेंट फंक्शन किधर है? उनका चेकिंग करना थोड़ी फंक्शन होता है. सब डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, there is no conflict of interest, there is no any type of the personal egos and all, कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिए काम करते हैं, तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का वैसा जरूरत नहीं होता है. व्हाट इफ वी आर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, should we be spending our already limited resources on an internal audit program? इसकी जरूरत है क्या? उसमें इतना स्पेंडिंग क्यों करने का? If your client depend upon you to provide the efficient, compliance and secure services, then the answer is resounding yes. Internal auditing is an important function of any information security and compliance program and is valuable tool for effectively and appropriately managing the risk. Are we ensuring we are doing what we say we are doing? Are there gaps in our policy and procedure? Are there any area for improvement? Are we meeting our compliance goal? Compliance मतलब external rules, regulation, government के standard act, income tax act, pollution control act, environment act, tax act, company act, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको फॉलो करने को, अप्लाई करने को कंप्लायंस बोला जाता है. लेट्स एक्सप्लोर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिलो. उसके पहले एक क्लिक जरा देख लो. इंटर ऑडिट, मॉनिटरिंग ऑफ द इंटर कंट्रोल. अभी इंटर कंट्रोल क्या